गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे मूली को लेकर। मूली अक्सर भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं, स्वाद लगता है। और भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए जो हम अतिरिक्त चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, उसमें एक सामग्री होती है अचार। लेकिन आज हम बात करेंगे मूली के अचार के बारे में। क्या है मूली का अचार, क्या होती है इसकी विधि, और क्या मूली औषधि के साथ साथ अचार जब उसका बनता है तो क्या तब भी वो औषधि का काम कर सकती है या नहीं? देखिए, मूली का अचार मूली से भी ज़्यादा काम करता है फैटी लीवर वाले के लिए, और जिसका तिल्ली पे सूजन है उसके लिए अमृत के समान है। परंतु मूली का अचार बनाने की बहुत सिंपल विधि है। मूली को ला करके पहले अच्छी तरह पानी से धो लें, बल्कि गर्म पानी से धोना है, और ऊपर का सिरा काट दें कम से कम 1-1.5 इंच। फिर इसकी लंबे टुकड़े करने हैं और पतले टुकड़े करने हैं। जितने पतले ज़्यादा होंगे उतने अच्छे रहते हैं। अब मूली को ले करके मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप शीशे का बर्तन ले सकते हैं। इसमें कोशिश करना कि प्लास्टिक का बर्तन नहीं लेना। अब इसमें मूली के अंदर आप जैसे फर्ज किया आप 1 किलो मूली का अचार बना रहे हैं। वैसे मूली का अचार हर घर में कम से कम 10 से 15 किलो का होना चाहिए, परंतु 1 किलो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इससे आप अपनी मात्रा बढ़ा सकते हैं। एक मूली के अचार में पहले आपने 250 ग्राम तेल डालना है। इसमें 20 ग्राम राई पीस के डालनी है, 20 ग्राम अजवाइन डालनी है, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हल्दी आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बाकी ऐसे नियम के अनुसार तो 20 ग्राम पड़नी चाहिए। अब इस बर्तन को आपने धूप में रखना है और दिन में 2 या 3 बार इसको हिलाना है। आप थोड़ा इसमें नींबू का रस और थोड़ा गन्ने का जो शीरा बनता है या गन्ने का सिरका कह लो, वो भी डाल दें तो आपका खट्टा मीठा अचार बनेगा। और इस अचार में जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर है उनके लिए अमृत के समान है। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को बड़े आराम से खाने के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। बड़ा स्वादिष्ट होता है। परंतु 1 हफ्ते के बाद 250 ग्राम तेल पहले डाला, 250 ग्राम फिर और डालना है। यानी तेल के अंदर और जो शीरे का आपने गन्ने का सिरका डाला है, इससे मूली हमेशा उसके अंदर डूबी रहनी चाहिए। और जब भी आपने मूली का अचार खाना है तो उसमें से 2 चम्मच तेल और जो गन्ने का सिरका है वो भी अपनी दाल सब्जी जो भी खा रहे हैं उसमें डाल के खाते हैं। तो आप ये समझो कि यदि आप 1 किलो मूली का अचार 1 महीने में खा लेते हैं तो इसका शरीर में इतना असर आता है जैसे समझो कि आपने 15 किलो देसी घी खाया है। देसी घी भले पचे ना पचे, परंतु मूली खुद भी पचेगी और खाए पिए को भी पचाएगी और शरीर पे ऐसे चमक लाएगी जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के
उसको निखार के कपड़ा बिल्कुल साफ हो जाता है, ऐसे शरीर पे चमक आती है। झाइयाँ हैं, फोड़ा फिंसी है, दाग धब्बे हैं, इसको भी ये चार ऐसे समाप्त करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली समाप्त करती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मूली का चार खा के या मूली खा के 4 घंटे तक दूध या दूध की बनी किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना, नहीं तो फिर आपको सफ़ेद दाग पड़ने की संभावना रहेगी। अब इसमें मूली के 2 नियम हैं कि खाने के साथ भी इस अचार को खा सकते हैं और खाने के साथ ना लेना चाहें तो खाना खाने के बाद भी आप इस अचार को कम से कम 15 से 20 ग्राम सुबह बड़े आराम से खा सकते हैं। मूली का अचार खाने वाले को कभी भी फोड़ा फुंसी नहीं होगी, मुंह पे झाइयाँ नहीं होंगी, खून में किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होगा और यदि आपको बवासीर है तो वो भी जड़ से कट जाएगा।